हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। मैं विनीत पांडे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मई महीने के करंट अफेयर देखने जा रहे हैं, जो आखिरी के 10 दिनों का करंट अफेयर होगा। बाकी के करंट अफेयर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैथ की भी वीडियोस उसमें मिल जाएंगी आपको। मैथ का भी लगातार क्लास चल रहा है और उसके साथ साथ हिंदी भी शुरू हो चुकी है और यूपी स्पेशल का भी वीडियोस अब शुरू हो जाएगा आज से। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुस्तफ़ा एल कदीमी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बात कर लें अगर इराक की थोड़ी बात कर ली जाए तो इराक की राजधानी होती है बगदाद। सबको पता होगा, नहीं पता हो तो याद कर लें, बगदाद। दोस्तों, अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का इसमें डिस्क्राइब किया गया है। हर एक क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेन आपको मिलेगा, अच्छे जीके की जानकारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इराक की मुद्रा क्या है। तो इराक की मुद्रा है दीनार। ठीक है, ये भी सबको पता होगा, इराक की मुद्रा है दीनार। अगला है कि इराक के राष्ट्रपति इस समय कौन हैं? तो इस समय वहाँ के राष्ट्रपति हैं बरहम सालिह। बरहम सालिह। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इराक में ही दजला और फरात नाम की दो प्रमुख नदियां हैं जो इराक की ही हैं। और इसके बाद इराक के दोआब क्षेत्र में ही मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, कभी क्वेश्चन आ जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा इराक में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है दोस्तों, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीपीएस नेगी। ऑप्शन नंबर सी, डीपीएस नेगी। दोस्तों, जो डीपीएस नेगी हैं, अब ये श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। और अगर बात कर लें श्रम ब्यूरो की, तो श्रम मंत्री इस समय कौन है? श्रम मंत्री तो ये हैं संतोष गंगवार। ठीक है, संतोष गंगवार याद किए रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, टीएस तिरुमूर्ति। बात कर ले दोस्तों कि इनसे पहले प्रतिनिधि कौन थे भारत के यूएनओ में, तो वो थे सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन। उसके बाद बात करें कि पहली बार भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन बना था पहली बार, तो ये होगा 1946 में बने थे। ठीक है दोस्तों, 1946 में भारत की तरफ से पहले स्थायी प्रतिनिधि बने थे समरेंद्र नाथ सेन। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, समरेंद्र नाथ सेन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यूएनओ की थोड़ी बात कर लें, यानी संयुक्त राष्ट्र की बात कर लें। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कंफर्म हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं कि यूएनओ में कुल कितने देश हैं, सदस्य देश? तो ये होते हैं टोटल 193 देश। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर इस समय सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, वहाँ के महासचिव जो हैं इस समय एंटोनियो गुटरस हैं। एंटोनियो गुटरस। ठीक है दोस्तों, याद किए रहिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलने का निश्चय किया है? ठीक है, किस एशियाई देश ने अपनी मुद्रा बदलने का निश्चय किया? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ईरान ने अपनी मुद्रा बदलने की निश्चय कर ली है और वहां की मुद्रा अब तक थी रियाल। अब तक वहां की मुद्रा थी रियाल, जो अब बदल गई है, उसका नाम रखा गया है तोमान। ठीक है दोस्तों, तोमान, यानी अब ईरान की मुद्रा जो होगी वो तोमान होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है दोस्तों, तेहरान। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ठीक है, हसन रूहानी। तैयार कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं,
कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नए मार्ग का उद्घाटन किया गया था ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह कौन है इस समय हमारे। तो ये हैं रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु नए मार्ग का उद्घाटन किया है। यह नया मार्ग BRO द्वारा बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और यह जो रोड गई है लिपुलेख दर्रा होते हुए गई है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं से भी पूछ दे, तैयार रहिएगा। यह रोड लिपुलेख दर्रा होते हुए गई है। ठीक है, BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। कंफर्म हो गया दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, विशाखापत्तनम में हुए गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? दोस्तों, हाल ही में विशाखापत्तनम में कई लोग मर गए थे और कई लोग बेहोश हो गए थे किसी गैस के त्रासदी होने के चलते। तो वो गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टाइरिन गैस। याद कर लीजिएगा, स्टाइरिन गैस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी देख रहे होंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों याद होगा, ये भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, उसमें ये गैस निकली थी। तो याद किए रहिएगा, भोपाल गैस त्रासदी अगर होगा तो मिथाइल आइसोसाइनाइड लीजिएगा, और अगर हाल ही का विशाखापट्टनम का पूछ दे तो वहाँ पे स्टाइरिन गैस होगा। कंफर्म हो गया दोस्तों। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये स्टाइरिन गैस जो थी ये किस प्लांट से, यानी किस जो वहाँ की फैक्ट्री थी वहाँ से ये लीक हुआ था। तो ये थी LG पॉलीमर, LG पॉलीमर। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, LG पॉलीमर प्लांट से स्टाइरिन गैस रिसाव हुआ था। अब बात करते हैं विशाखापत्तनम है कहाँ पे। तो विशाखापत्तनम दोस्तों होता है आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। ठीक है, विशाखापत्तनम पूरे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ही देश का यानी पूरे इंडिया का 25वां हाई कोर्ट भी बना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, 25वां हाई कोर्ट भी बना है आंध्र प्रदेश में। कंफर्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में UNEP की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो UNEP की गुडविल एम्बेसडर बनी है दिया मिर्जा। दोस्तों पहले भी यही थी, फिर से चुनी गई हैं। अब इनका कार्यकाल 2022 तक चुना गया है। ठीक है दोस्तों, 2022 तक इनको रखा गया है। अब बात करते हैं थोड़े आगे क्वेश्चंस की। इसमें UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कंफर्म कर लीजिएगा। और UNEP की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। ठीक है दोस्तों, और इसका हेड क्वार्टर, इसका मुख्यालय जो है वो है केन्या में नैरोबी नाम की जगह पे इसका मुख्यालय है। ठीक, अच्छा, UNEP का इस समय चीफ कौन है, यानी हेड कौन है? ठीक है, वहाँ का इसमें हेड जो है वो है ईगर एंडरसन। ठीक है, ईगर एंडरसन, याद कर लीजिएगा। कंफर्म है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित प्रमुख देशों की सहायता हेतु भारत सरकार ने किस मिशन का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन सागर। ठीक है, मिशन सागर के तहत भारत सरकार प्रमुख जो देश हैं एशियाई कॉन्टिनेंट के, उनकी सहायता करने जा रही है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब थोड़ी बात कर लें कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते हिंद महासागर के प्रमुख 5 देश प्रमुख हैं जिनका भारत ने मदद किया है अपने विदेश मंत्रालय के अगुवाई में। ठीक है, विदेश मंत्रालय के मदद से। तो वो 5 देश जो हैं दोस्तों, वो हैं मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स और मॉरिशस। ठीक है, ये 5 देश हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर भारत सरकार ने क्या मदद दिया है? तो 600 टन खाद्य सामग्री, 600 टन खाने की सामग्री और आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी हैं। ठीक है, और इस समय भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के विदेश मंत्री इस समय हैं S जयशंकर। कंफर्म हो गया दोस्तों। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
निम्न में से किसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग, तो इसका होगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सबको दिया गया है जीआई टैग। किसको किसको क्या दिया गया है? तो सोहराई खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग ये झारखंड को मिला है। तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल तेलंगाना को मिला है। और चा कहाओ काले चावल, चा कहाओ काले चावल मणिपुर का जीआई टैग बना है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन कि जीआई टैग जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? तो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को सन 2004 में। कंफर्म हो गया, 2004 में हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बात करते हैं कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पे? तो दोस्तों ये है बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर। और बेंगलोर जो होता है ये आपके कर्नाटक की राजधानी है। और जो बेंगलोर है ये वृषभावती नदी के किनारे बसा है। कंफर्म हो गया दोस्तों। दो चीज़ें और समझ लीजिए कि इसरो, जानते होंगे इसरो और इन्फोसिस दोनों हैं। इसरो और इन्फोसिस दोनों का मुख्यालय बेंगलोर में है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो बेंगलोर के यानी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बी.एस. येदियुरप्पा, बी.एस. येदियुरप्पा। और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, वजुभाई वाला। कंफर्म हो गया। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। लगातार देखते रहें दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फंसने के चांस रहेंगे। देखते हैं 11। सीबीएसई के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो यह है दोस्तों, इसका आंसर होगा मनोज आहूजा। ठीक है दोस्तों, सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और सीबीएसई की स्थापना हुई थी सन 1962 में, सन 1962 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कंफर्म हो गया दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74वें स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। अब ये है, इसमें भारत का स्थान तो आपको पता हो गया 74वां। इसमें टॉप पर कौन था? तो टॉप पर जो इसमें था वो था स्वीडन। ठीक है, इस इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन रहा था। भारत पिछले वर्ष जो था इसमें 76वें स्थान पे था, पिछले वर्ष 76वें स्थान पे था। तो इस वर्ष कितने पे हो गया है? 74वें पे हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो था ये सूचकांक जारी करने वाला जो संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1971 में। ठीक है, सन 1971 में। और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे एक जगह है स्विट्जरलैंड में, कोलोन, कोलोन नाम की जगह है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में कौन सा देश यूरोप का पहला कोविड-19 से मुक्त देश घोषित हुआ है? कोविड-19 से मुक्त देश घोषित होने वाला पहला यूरोपीय देश, तो इसका आंसर होगा स्लोवानिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, स्लोवानिया। दोस्तों स्लोवानिया की राजधानी कहाँ है? इसको भी जान लीजिए, इसकी राजधानी है लबुजाना, लबुजाना। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ की मुद्रा है यूरो, मुद्रा, यहाँ की मुद्रा है यूरो। अब बात करते हैं दोस्तों कि यूरोप में ही सर्वाधिक मामले आए थे कोरोना के। जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके सर्वाधिक मामले यूरोप में ही आए थे। ठीक है, आजकल के एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम आगे होने वाले हैं दोस्तों, इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो इसकी नई महानिदेशक बनी है ऑप्शन नंबर सी, भी विद्यावती। ठीक है दोस्तों, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। और बात करते हैं इसके आगे कि ASI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी, यानी एएसआई की स्थापना हुई थी सन 1861 में। ठीक है, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो उसका नाम था अलेक्जेंडर कमिंघम। अलेक्जेंडर कमिंघम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? तो कंफर्म है, नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली कंफर्म हो गया। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने हेतु हाल ही में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ठीक है, तो इसमें का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गोल, ऑप्शन नंबर ए गोल। ठीक है दोस्तों। अच्छा, गोल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद है कि ये गोल नाम का प्रोग्राम शुरू किसने किया है? तो ये किया है जनजाति मंत्रालय और फेसबुक इंडिया, फेसबुक इंडिया दोनों ने मिलकर, यानी जनजाति मंत्रालय और फेसबुक इंडिया ने मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा, जनजाति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो वो हैं अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। और ये पता होगा कि फेसबुक के हेड कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। कंफर्म हो गया, मार्क जुकरबर्ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अब इजराइल में विश्व की सबसे बड़ी नमक की सुरंग पाई जाती है। ठीक है, नमक की सबसे बड़ी सुरंग अगर पूछ दे तो ये होगा इजराइल में। ठीक है, इजराइल की राजधानी होती है यरूशलेम। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है न्यू शेकल। ठीक है, न्यू शेकल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। ठीक है दोस्तों, नया रायपुर। और इस समय इसका राजधानी बदलने का जो प्रस्तावना आ गया है और इसकी नई राजधानी बनने का नाम है अटल नगर। ठीक है, अटल नगर इसकी नई राजधानी बनने का प्रस्तावना है। ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में आए अम्फान चक्रवात बोलें तो चक्रवात ने भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया? ठीक है, किन राज्यों को? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन दोनों को अम्फान तूफान ने जबरदस्त प्रभावित किया था। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि अम्फान तूफान यानी अम्फान ये नाम रखा किसने? तो ये नाम रखा था थाईलैंड ने। थाईलैंड देश है दोस्तों, थाईलैंड ने इसका नाम अम्फान रखा था। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक। और यहाँ की मुद्रा है बहत। ठीक है, इसकी मुद्रा है बहत। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत, नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत एक प्रोग्राम निकाला गया है। तो इस आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है। इस सॉन्ग का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉन्ग का नाम है ऑप्शन नंबर बी जयतु भारतम। ठीक है, जयतु भारतम। अब बात करते हैं कि ये सॉन्ग लिखा किसने है, ये गाना किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रसून जोशी ने। ठीक है, प्रसून जोशी ने ये गाना लिखा है। और दोस्तों इसको गाया किसने है? तो हमारे महान सिंगर्स ने इनको गाया है। और उन सिंगरों में फेमस नेम देख लीजिए, लता मंगेशकर, सोनू निगम, अलका याग्निक और कैलाश खेर। ठीक है, और इसके अलावा अन्य भी सिंगरों ने इसको गाया है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप ओमान। ऑप्शन नंबर डी दिलीप ओमान। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे टीबी नरेंद्रन। ठीक है दोस्तों, टीबी नरेंद्रन। तो दोस्तों आज के 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए और अब हम लोग जून का करंट अफेयर अगले हफ्ते मिलेगा आपको। तब तक पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों। मैथ, हिंदी, यूपी स्पेशल और ये करंट अफेयर्स सब वीडियोस आप तैयार करें। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। हर चीज़ एग्ज़ाम से उठाए 5 से 10 साल तक के पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक।
और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।